और जब चंद्रशेखर को गोली लगी तो वो लड़कियां कहीं ना कहीं से मिलने भी गई। क्या रितु सिंह के समर्थन में चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं? जिन बेटियों के समर्थन में चंद्रशेखर खड़े थे वो बेटियों ने पलटकर नहीं देखा है कि दलित समाज की बेटी, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूँ कि दलित समाज में भी खासतौर से जाटव चमार समाज की एक बेटी जो लड़ रही है इस देश के सिस्टम से, जो टकरा रही है, वो चाहती तो पायल तड़वी और क्या नाम है रोहित वेमुला की तरह सुसाइड कर सकती थी, लेकिन उसने सुसाइड का रास्ता नहीं चुना, उसने लड़ने का रास्ता चुना। तो शिकायत है चंद्रशेखर जैसे लोगों से कि उनको आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी शिकायत नहीं, बिल्कुल भी। आपकी सीरीज के जवाब दूंगी मैं, सीरीज 1 सीरीज 2 जो आपने इतने लंबे उसमें चीजें कही हैं सवाल में, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं किसी से आस ही नहीं कर रही। मुझे कलेक्टिवली मेरे समाज से उम्मीद है, वो भी समाज का एक चेहरा है। मैंने ये एग्जाम्पल्स कोट करी क्योंकि ये एग्जाम्पल्स मुझसे, जैसे आप पत्रकार हैं, आपका सामान है, आप पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये चीजें पूछते हैं, तो मैं उन्हीं की एग्जाम्पल्स को कोट करके ये चीजें बता रही हूँ आपको कि यहाँ जाने वाले लोग हमारे समाज के थे। तो मुझे ये, और दूसरा सवाल वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे, ये मैं चाहती हूँ आप उनसे करें, मुझे नहीं पता, मैं उनकी टीम नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कि क्या है वहाँ या क्या मजबूरी, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं समाज के, वो इंतजार करते हैं कि अगर वो ये सवाल करते हैं मुझसे कि अगर वो पहलवान बेटियों के यहाँ जा सकते थे तो आपके भी यहाँ आ सकते थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर हूँ, जहाँ पिछले 1 महीने से ज्यादा लंबे समय से प्रोफेसर रितु जो है वो धरने पर बैठी हैं। उनके साथ जो शोषण अत्याचार मैनेजमेंट ने, कॉलेज की प्रिंसिपल ने किया, उसके खिलाफ वो धरने पर बैठी है। 1 महीने से लगातार धरने पर बैठी है। देश भर के लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए और जा रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 1 महीने में क्या कुछ पाया है और क्या कुछ पाने की संभावना है। रितु, 1 महीना कैसा लग रहा है? अभी ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? शासन प्रशासन पर कोई की कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, कब तक बैठे रहोगे खुले आसमान में? सबसे पहले तो कहूंगी, जब बहुजन लोगों का आंदोलन होता है ना, तो किसी के कान पे भी जूं नहीं रेंगती, तो उसका हमें ना कोई मलाल है, ना कोई पछतावा है। अपनी हिम्मत पे, अपने जज्बे पे भरोसा है, ना हटने वाले, ना डरने वाले, ना झुकने वाले। दूसरा, आपने ये चीज कही कि क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। बहुत प्यार पाया अपने समाज का, बहुत लोग आए हैं जिनको जानते नहीं थे, जो इस दर्द को समझ के आए कि वाकई में ये डॉक्टर रितु की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये डॉक्टर रितु की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है समाज की। तो हमें इसमें भागीदारी देनी है, क्योंकि हमें इतिहास में राइट साइड खड़े होना है, रॉन्ग साइड नहीं। उनको ये समझ आया है कि जब आने वाली नस्लें इतिहास पढ़ेंगी तो वो पूछे ना आपसे, वो आपको उठा के सवाल ना करें, और वो ये याद रखें कि इनका नाम आग लगाने वालों में से नहीं था, बुझाने वालों में से था। ये सारी चीजें देखी, महसूस करी, पाई। और खोया तो नहीं है, लेकिन जो चीजें यहाँ देखी, बहुत लोगों के चेहरे देखे, समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके असली व्यक्तित्व समझ में, अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि एक पैराशूटर क्या होता है और एक ग्रास रूटर क्या होता है, वो नजर आ रहा है। पैराशूटर तो चलो ट्विटर पे गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया पे, ग्रास रूटर जो होता है वो जमीन पे होता है। इसका डिफरेंस भी समझ में आया। दूसरा ये समझ में आया कि भारत की बेटी, दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मेरे साथ बहनें खड़ी हैं मेरी बहुजन समाज की, सब वो कुछ मीडिया में भी हैं, तो वो भी मेरे इस दर्द को समझती होंगी कि निर्भया थी, इतना अपराध हुआ उनके साथ, पूरा हिला के रख दिया भारत। सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे समाज की थी उस कांड में, क्योंकि हम दिल से चाहते थे वो भारत की बच्ची, उसको न्याय मिले। पहलवानों का आंदोलन हुआ तो वो भारत की आन बान शान सम्मान है, उसके लिए सबसे आगे हमारा समाज खड़ा हुआ। किसान आंदोलन था, उसके लिए सबसे आगे हमारा समाज खड़ा हुआ। शाहीन बाग का आंदोलन, वो तो था ही हमारा आंदोलन, हम हमारे समाज की भागीदारी। शाहीन बाग का तो चलो था ही हमारा, वो दर्द ही हमारा था। बट यहाँ पे जब मैं बार बार ये चीज सबको कह रही हूँ, और सबको ये चीज अभी तक समझ आ गई है कि ये लड़ाई नौकरी की नहीं है, डॉक्टर रितु सिंह सिर्फ एक चेहरा है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सिर्फ ये लड़ाई न्याय की है। ये रोहित वेमुला से पायल तड़वी से लेकर अगर आप शुरू करो, सीरीज देखो जो होता है हमारे साथ। देखो मैं बता रही हूँ, जो मुझे समझ में आया द टाइम जो चीजें हो रही थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर जिनका जम्मू में इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, डॉक्टर पंपोज पंजाब में, आयुष आईआईटी वाला दिल्ली वाला जिसका जुलाई में इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, आईआईटी दिल्ली का अनिल कुमार जिसका अभी से 1 सितंबर को मर्डर हुआ, उसके पहले आईआईटी बॉम्बे वाला। ये कलेक्टिवली लेके चलो, ये आंदोलन उनके न्याय के लिए, ये मेरा नहीं है। मैं एक आवाज हूँ, क्योंकि मैं सबके हक अधिकार के लिए बोलती हूँ। ये तो मेरी बात आ गई ना, मेरे समाज की, मेरी मने मेरे समाज की बात आ गई। तो उसी चीज को लेके समझ में आ गया कि बस अब ये जो इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो कोई भी पी ले।
तो जब इनको लगा ना कि ये IIT में जा रहे हैं, बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये इनके मुंह में तो जुबान आ रही है, ये तो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि इन्होंने हमें हाशिए पे रख दिया। बस ये चीज समझ में आ गई कि अब मरना नहीं है, अब लड़ना है। अब जालिम को, जो जातिवादी आतंकी हैं, उनको उनकी सही जगह पहुंचाना है। तो ये पूरा चीज है। जबकि आपने जैसे कहा कि 31 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गए, उस 1 महीना 1 दिन में 4 बार धमकियां आ चुकी हैं। जान माल का मतलब एक बंदा निहत्ता बिना स्कूटी बाइक, निहत्ता माने ना स्कूटी थी ना बाइक थी, 2 हेलमेट हाथ में पकड़ी हुई, मैं और मेरी सहेली ये नेहा वहां बैठे थे, ऑलमोस्ट वो हमारे सिर पे मार देता अगर हमारी टीम अटैक नहीं रोकती। और वो यहाँ पे धर्म का नाम देने आता, धर्म की शेप कि आप लोग हिंदू विरोधी, आप लोग हिंदू विरोधी बातें करते हो, आप लोग हिंदू ये वो। मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ तक ये सारी चीजें भी हमने यहाँ देखी है, जबकि ये धर्म निष्पक्ष संविधान, हाँ, ये आंदोलन है, ये सताए हुए, दबे कुचले, पीड़ित शोषित लोगों की आवाज और आंदोलन है। इसमें किसी भी जाति मजहब का जो सताया हुआ वो आ सकता है। आपने कहा कि ग्रास रूटर और पैराशूटर, क्या इशारा है आपका? आपने कहीं ना कहीं पहलवान बेटियों का भी नाम लिया, पहलवान बेटियों के साथ हम भी खड़े थे, हम भी और रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारा समाज पहलवान बेटियों के साथ में खड़ा था। चंद्रशेखर, वहाँ पर मैं एक नाम लेकर के कहूँ, रहे वहाँ पर, उन्होंने खुला समर्थन दिया, पूरी भीम आर्मी का समर्थन रहा। और जब चंद्रशेखर को गोली लगी तो वो लड़कियां कहीं ना कहीं उनसे मिलने भी गई। क्या रितु सिंह के समर्थन में चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं? जिन बेटियों के समर्थन में चंद्रशेखर खड़े थे, वो बेटियों ने पलटकर नहीं देखा है कि दलित समाज की बेटी, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूँ कि दलित समाज में भी खासतौर से जाटव चमार समाज की एक बेटी जो लड़ रही है इस देश के सिस्टम से, जो टकरा रही है, वो चाहती तो पायल तड़वी और क्या नाम है रोहित वेमुला की तरह सुसाइड कर सकती थी, लेकिन उसने सुसाइड का रास्ता नहीं चुना, उसने लड़ने का रास्ता चुना। तो शिकायत है चंद्रशेखर जैसे लोगों से कि उनको आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी शिकायत नहीं, बिल्कुल भी। आपकी सीरीज के जवाब दूंगी मैं, सीरीज 1 सीरीज 2 जो आपने इतने लंबे उसमें चीजें कही हैं सवाल में, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं किसी से आस ही नहीं कर रही। मुझे कलेक्टिवली मेरे समाज से उम्मीद है, वो भी समाज का एक चेहरा है। मैंने ये एग्जाम्पल्स कोट करी क्योंकि ये एग्जाम्पल्स मुझसे, जैसे आप पत्रकार हैं, आपका सम्मान है, आप पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये चीजें पूछते हैं, तो मैं उन्हीं की एग्जाम्पल्स को कोट करके ये चीजें बता रही हूँ आपको कि यहाँ जाने वाले लोग हमारे समाज के थे। तो मुझे ये, और दूसरा सवाल, वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे, ये मैं चाहती हूँ आप उनसे करें, मुझे नहीं पता, मैं उनकी टीम नहीं हूँ, मैं नहीं जानती कि क्या है वहाँ या क्या मजबूरी, क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं समाज के, वो इंतजार करते हैं कि अगर वो ये सवाल करते हैं मुझसे कि अगर वो पहलवान बेटियों के यहाँ जा सकते थे तो आपके भी यहाँ आ सकते थे, वो मुझसे सवाल, मेरे पास जवाब नहीं है, मुझसे मत पूछो। और मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे अपनी मेहनत, अपने जज्बे पे मैं अकेली खड़ी नहीं हूँ। बाबा साहब भी तो अकेले चले थे ना, कांशीराम जी भी तो अकेले चले थे, तो अगर वो अकेले चल सकते तो मुझ में क्या कमी है? मैं किसी के हाथों की तरफ नहीं देखूंगी, मैं तो समाज से अपील कर सकती हूँ, मैं फोर्स नहीं कर सकती। मैं किसी के मन में क्या है मैं नहीं जानती, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ सबसे, समाज से, कलेक्टिव समाज से, क्या हो, चाहे मान्यवर साहब काशीराम हो, चाहता हूँ और तमाम पुरखे हो, हमेशा सबने SC ST OBC की एकाकी की बात की है। काशीराम साहब का पूरा जीवन बहुजन समाज बनाने में निकल गया। रितु किसानों के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं, जाकर के पूरा मंचों पर भाषण देती हैं, समर्थन देती हैं। रितु NRC CA में खड़ी हो जाती हैं, रितु पहलवानों के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब रितु की बारी आती है तो रितु के साथ लोग नजर नहीं आ रहे हैं जिनके समर्थन में रितु खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बेईमानी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बेईमानी चल ही रही है, वो दोहरा चरित्र तो चल ही रहा है, ऊपर से हमें साथ दिखाने का, क्योंकि हम लोग इतने सताए हुए हैं ना, इतना कुछ हमारे साथ हुआ है, हमें उस दर्द की परिभाषा और एहसास पता है। तो जब कोई हाशिए पे खड़ा होता है और न्याय की मांग कर रहा होता है तो हमारा कलेजा फट जाता है, हम सबसे पहले होते हैं उनकी आवाज उठाने वाले, हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये चीजें। और मान्यवर कांशीराम की धरती से ही मैं आती हूँ। आपने बात करी कि आपने बताया कि पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो दलित समाज से, चमार जाटव, देखिए आप पत्रकार हैं और बहुत सम्मान योग्य हैं, ये बात दोबारा मत कीजिएगा राहुल जी, आपका बहुत सम्मान करती हूँ मैं, अम्बेडकरवादी हूँ, उसके आगे पीछे कोई जाति नहीं। डॉक्टर साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर OBC दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल कास्ट दे दिया, शेड्यूल ट्राइब दे दिया। हम कलेक्टिवली बहुजन है और जातियों के हिसाब से शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और OBC है। इस चीज को हमें नहीं फैलाना। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा समाज बहुजन समाज है, कांशीराम जी ने जो एक बनाया था सबको, नहीं काम कर रहे ना राहुल जी, नहीं करने दो जो कर रहे हैं, जो समाज के नाम पे, जो इन चीजों के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं, समाज देखेगा। और हम बैठे हैं ना यहाँ पे आपका चेहरा दिखाने के लिए, लेकिन हम डटे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले।
ये नीले झंडे की जो यहाँ लहरा रहा है, इसकी ये ताकत है कि आज जब दलित बच्चा यहाँ से निकलता है, बहुजन बच्चा निकलता है ना, जो न्याय को पसंद करता है, वो आ जाता है, उसको लगता है मेरा कुछ हो रहा है, वो कहता है मैडम मैंने तो बाबा साहब की फोटो देखी, मेरे को नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, मैं इसलिए आया हूँ। ये खूबसूरती है इस आंदोलन की। 2018 के बाद हमने आंदोलन नहीं देखा, ये वो आंदोलन रूपरेखा लेगा, आप मुझसे लिखवा लो, क्योंकि वो डरे जो मरने से डरता हो, जो जेल जाने से डरता हो, जिसके अंदर हिम्मत नहीं हो। हमें नहीं डर, कोई करेंसी, कोई नोट नहीं बना जो हमें खरीद सके, कोई धमकी नहीं बनी जो हमें डरा सके, कोई ऐसा इंसान, हम भूतों प्रेतों में तो वैसे विश्वास नहीं करते, हमें नहीं पता ये सारी चीजें करती, तो मैं तो डरती नहीं। और मैं जिस परिवार में, सिख कम्युनिटी में, एक तो मिनॉरिटी सिख, दूसरा उससे भी अंदर जो लैंडलेस पीपल, दलित समाज, मैं उससे आती हूँ, तो मैं तो डबली मार्जिनलाइज्ड हूँ। तो मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, सुनी है, सही है। और जिस क्रांतिकारी गुरुओं को मैं मानती हूँ जो ये कहते थे 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम के लाऊं, तो वो एक जो है 1.25 लाख से लड़ाने वाली, वो एक मैं अपने आप को समझती हूँ। तो मेरे अंदर वो हिम्मत भी है, वो जज्बा भी है, ना सर कलम कटाने से पीछे हटेंगे, ना हारेंगे। समाज का एक ही चीज सोच के, निशाना मेरा अपवर्ड्स और ऑनवर्ड्स है। मैं किसी की लकीर नहीं मिटाती, मुझे अपनी लकीर बड़ी करनी है। वो कैसे करनी है? समाज का सम्मान, स्वाभिमान, बाबा साहेब का नाम नीचे नहीं झुकने दूंगी, क्योंकि 2 ही वादा है, सुन लीजिए, अम्बेडकरवाद, मन्नूवाद। जीतता हमेशा अम्बेडकरवाद है क्योंकि वो सच्चा है। तो मैंने भी ठाना है, पूरे सिस्टम से लड़ूंगी, लड़ाई करूंगी, लेकिन अम्बेडकरवाद को झुकने नहीं दूंगी। इनको दिखाऊंगी कि अगर जीत होगी तो अम्बेडकरवादियों की होगी, अम्बेडकरवाद की होगी, क्योंकि आज दिन तक 76 साल आजादी के हो गए, अम्बेडकर जैसा दूसरा इंसान इस देश में नहीं है। दिखा दो मुझे, है तो चैलेंज करती हूँ। आपने कहा कि जाति का नाम मत लेना, मैं शेड्यूल कास्ट जो संवैधानिक नाम है उस पर विश्वास करती हूँ। मैं दलित हूँ, मैं बहुजन हूँ, लेकिन जाति तो है ना मैडम, कहीं ना कहीं जाति है कि जाति नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। रीतू की फाइल बाद में पहुंचती है ऑफिस में और जाति पहले पहुंच जाती है। तो अगर शेड्यूल कास्ट में रीतू इतनी बोल्ड, इतनी ज्यादा बोलने वाली, अच्छी दिखने वाली, अच्छी क्या नाम है, इंग्लिश बोलने वाली नहीं होती, तो शायद ये शोषण ही नहीं होता। तो आपने भी सही कहा, अभी आपने शेड्यूल कास्ट कहा, तो ये अच्छा लग रहा है सुन के। बस वहीं तक रखे हमें उसके अंदर ना डालें। वो बस बाबा साहब ने जो सबको, सारी जातियों को खत्म करके, छोटी छोटी चमार है, वाल्मीकि है, मजबी है, रविदासियां है, सब चीजों को खत्म करके एक शेड्यूल कास्ट, कितना खूबसूरत वर्ड दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वी रिस्पेक्ट दैट ना, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, वी रिस्पेक्ट दैट, शेड्यूल ट्राइब, वी रिस्पेक्ट दैट। तो मैंने ये कहा, बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर जिस पॉइंट पे ये चीजें पता चलती है ना कि ये इस कम्युनिटी से आती हैं, हम वही टारगेट पे हो जाते हैं। हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, हम अच्छी हिंदी भी नहीं बोल सकते, हमें तो जीने का अधिकार नहीं है। मूछ, आपको पता है, मूछ रखने पे मार देना, फिर उसके बाद पानी पीने पे इंद्र मेघवाल की हत्या कर देना। आज भी अगर आप इसी विश्वविद्यालय की बात करें, अंदर जाके खड़े हो जाए तो यही लोग जो दलाल है, जिनके अंदर खुद पोटेंशियल नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये लोग आप पे हंसते हैं। इनको लगता है ये लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ से जय भीम के नारे लगा रहे होते हैं तो ये लोग यहाँ से हंसते हंसते निकलते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये जय भीम का नारा, ये इनकलाब का नारा है। इसी डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ये देश चल रहा है, वरना किसी की औकात नहीं थी ऐसा संविधान लिखने की। और बाबा साहब ने संविधान दलितों के लिए लिखा क्या? ओबीसी के लिए लिखा, पिछड़े समाज के लिए लिखा है खाली? नहीं, उन्होंने तो सबको अधिकार दिए ना। तो प्राउडली हम कहते हैं हम मूल निवासी, हम बहुजन हैं, हम वंशज है डॉक्टर अम्बेडकर के, हम वंशज है कांशीराम जी के, हम वंशज हैं महात्मा फूले के, पेरियार के, सावित्रीबाई फूले के, इवन की जितने हमारे बहुजन लीडर्स रहे हैं, जो वर्तमान में भी वी आर प्राउड। बहन कुमारी मायावती जी पे भी जब कोई नहीं लड़ा तब वो योद्धा बन के लड़ी। वी आर प्राउड इवन व्हाट चंद्रशेखर इज डूइंग, वी आर प्राउड whosoever, but we as a youth, आज का बहुजन समाज का एक ही चीज चाहता है, आप एक हो जाओ। आप एक क्यों नहीं होते? क्योंकि आप बटे हुए हैं तो हम हाशिए पे हैं। जिस दिन आप एक हो जाएंगे, हमें हमारी तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता, आंख उठा के नहीं देख सकता। आप आए तो सही, मैं कहती हूँ आओ ना इस आंदोलन में, खड़े हो। आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। आखिरी सवाल ये है कि प्रोफेसर रीतू जो है वो, जैसा मैंने कहा कि अच्छा बोलती है, अच्छा दिखती है, अच्छा इंग्लिश बोलती है, सब कुछ अच्छा है, और वो सब कुछ अच्छा जो करती है वो जय भीम के नारे के साथ करती है। अगर प्रोफेसर रीतू यही सब कुछ अच्छा करते हुए जय श्री राम का नारा लगा रही होती, आरएसएस की शाखा में जा रही होती, तो शायद ये परेशानी नहीं आती। नहीं, फिर डॉक्टर रीतू नहीं होती, डॉक्टर रीतू दलाल होती, डॉक्टर रीतू सिंह नहीं होती, है ना? सिंह हूँ मैं, तो वो सिंह नहीं होती, वो दलाल होती, डॉक्टर रीतू दलाल। मेरा नाम आपको ये रखना पड़ता है। 100 से ज्यादा प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल है, दलित समाज के, बिल्कुल है, SC/ST समाज के, और उनमें से समर्थन नहीं मिला वो भी सिंह है। लेकिन वो कौन से वाले सिंह है, आप कौन सी वाली सिंह है, ये फर्क
देखिए, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, बहुत सम्मान योग्य वो इंसान है, जिन्होंने ये कहा था, मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। तो जिनका जमीर मर चुका है वो मरे हुए हैं, वो आज यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो लोग परिवार कल्याण को सामाजिक न्याय समझते हैं। किसी को अपना सेट करनी है बीवी, किसी को साली, किसी को बहन, किसी को कोई रिश्तेदार, किसी को बेटी, तो ये सिस्टम में सेट करना है। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इन्होंने मेरे पूरे परिवार के साथ पंगा लिया, मेरे पूरे परिवार को हाशिए पे ला दिया। लेकिन क्या मैं उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ? मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए समाज पहले। बाबा साहब ने कहा था, जब मेरी बात आएगी और समाज की बात आएगी, मैं समाज को पहले रखूंगा, और जब भारत की बात आएगी, देश की बात आएगी और मेरी आएगी, तो मैं देश को पहले रखूंगा। इसलिए आज अगर मेरी बात है तो मैं पहले अपने समाज को रखूंगी, मेरे और समाज को। तो मैं समाज के लिए लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे उनके लिए लड़ना है। मैं तो बोल पा रही हूँ ना, मेरे अंदर ये शिक्षा गई है, मैं दहाड़ रही हूँ। लेकिन जो नहीं बोल सकते, जिनके पास नहीं है आवाज, जिनके पास नहीं है लोगों का साथ, वो नहीं आगे आ पा रहे, ये उनकी लड़ाई है। तो सर मैं तो लड़ूंगी, मैंने तो ठाना है। अपना लो, धमकियां दे दो, पीछा करवा लो गाड़ियों से, आके हेलमेट लेके आ जाओ। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुजन समाज देख रहा है ना आपके चैनल से, सब देखता है। राहुल नागपाल जी, मुझे लग रहा है संघर्ष करते हो आपको भी 15-20 साल हो गए, हम देख रहे हैं डटे हुए। हमने आपको भी देखा, आपने हमें भी देखा। मैं आज यहाँ से ये चीज बोल के जा रही हूँ, सेल्फ डिफेंस की बात आएगी ना, आप मुझे सामने से अटैक करोगे ना, मैं बार बार कह रही हूँ, जिस उंगली से, जिस हाथ से अटैक करोगे, वापस नहीं लेके जाओगे। क्योंकि मैं फूल नहीं, मैं फूलन हूँ, ये याद रखना। लेकिन पीछे से वार करने वालों को कुछ नहीं कह सकते। ये लोग पीछे से वार करते हैं, ये लोग दलाल, डरपोक, वो है भेड़िए जो सामने नहीं आते, ये गद्दार है। तो इसलिए ये मेरा मैसेज है समाज को भी कि बेटी कुछ नहीं मांगती, बेटी ये चाहती है कि आओ अपने डॉक्टर रितु का क्या न्याय के लिए साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे आंदोलन बार बार नहीं लगते।